हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल में। आदित्य आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। मिस्टर फसाद जो है 5 दिन से गायब है। आखिरकार कहाँ गायब है? जब से फर्स्ट पत्नी मिस्टर फसाद की फर्स्ट पत्नी दिल्ली से इंदौर आई है तब से वो लापता है। कोई कहीं पे, कोई यूट्यूब पे कोई एक्टिव नहीं नजर आ रहा है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव नजर आ रहा है। वो सेकेंड बीवी के बच्चे को कभी दीपावली की शॉपिंग करवा रहा है, तो कभी समोसा खिला रहा है, तो कभी कुछ खिलवा रहा है। मतलब सेकेंड बीवी के बच्चे के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। मगर ऐसा क्यों? जब फर्स्ट बीवी जब अपने ससुराल में एंटर करने वाली थी उससे पहले लाइव आई 11 मिनट की, 6 मिनट की लाइव थी। और आखिरकार क्यों एंटर करने से पहले वो लाइव क्यों आई? क्या फर्स्ट बीवी के मन में कुछ डर था कि मेरे साथ हाथापाई होगा, मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है? क्योंकि बोलते हैं ना कि इंसान अपने साथ होने वाली जो भी घटना है ना उसको भगवान पहले ही आभास करवा देते हैं। कुछ भी घटना होने से पहले भगवान आभास करवाते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ न कुछ घटित होने वाला है, इसलिए सावधान और सतर्क हो जाओ। तो फर्स्ट बीबी जैसे ही ससुराल के घर में एंटर करने से पहले 6 मिनट का लाइव शुरू करा। जैसे ही एंटर करी, सामान के साथ एंटर करी, कोई भी नहीं आया लेने के लिए। और हॉल में बच्चा सोया हुआ था, जमीन पे सोया हुआ था फर्स्ट बीबी के बच्चा। और उसके बाद जब अपने फ्लोर पे जाती है, अपने रूम कमरे में जाती है, तो वो बाहर में उसकी बेटी नजर आती है। तो माँ को न गले लगती है, न प्रणाम करती है, न कुछ करती है। और यहाँ तक कि माँ जब उसको, अपनी बेटी को अपने पास खींचती है तो माँ को धक्का मार देती है। बेटी जो है धक्का मार देती है। मतलब इतना एटीट्यूड और इतना घमंड, यहाँ साफ साफ पता लग रहा है कि उसकी बेटी को ब्रेन वॉश किया गया है। बच्चे के साथ अगर आप पर डे नेगेटिविटी उसके माँ के प्रति भरोगे तो बच्चा अपने माँ के प्रति नेगेटिविटी ही बातें सोचने लगेगी। तो ये जब से फर्स्ट वाइफ इंदौर छोड़कर गई थी दिल्ली, तब से उसको ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे कमेंट लगा दूंगी। मुझे किसी ने बोला कि दीदी क्या आपने गेस किया, जब लाइव फर्स्ट बीबी जैसे ही घर में एंटर करती है उससे पहले जब जो लाइव करी थी उस लाइव को एंड होने से 30 सेकेंड पहले, लाइव खत्म होने से 30 सेकेंड पहले फर्स्ट बीबी का बच्चा या बोल रहा है कि मारा है, मुझे बहुत मारा है। यानी मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट वाइफ का जो बेटा था वो बोल रहा है, उसी की आवाज लग रहा था कि मुझे बहुत मारा है। यानी जब फर्स्ट वाइफ मतलब अपनी माँ से वो बच्चा मिलने गया तो उसको फिर से डराने धमकाने की कोशिश की गई। मतलब क्या हो रहा है भाई? अभी जो है फर्स्ट वाइफ जो है सड़क पे नाच रही है और अपने दोस्त के घर पर है, फिर से अपने दोस्त के घर पे है, नाश्ता करते हुए मैंने देखा और गाना शूट करते हुए देखा, शॉर्ट वीडियो बनाते हुए देखा। इस तरीके से गिलास में गिलास चेस करते हुए मतलब अपने दोस्त के साथ सॉन्ग बना रही है कि पीले पीले वो मेरी जानू, ये वाली सॉन्ग पे। और फर्स्ट वाइफ का आंख जो है सूजा हुआ है, जैसे लग रहा है कि इसको इमोशनल, मतलब जरूरी नहीं है कि हर थप्पड़ ही मारपीट का निशानी हो। सिर्फ थप्पड़ से ही इंसान नहीं मार सकता। इसको मेंटली रूप से टॉर्चर करना, उसको बार बार हेट देना, वो भी एक उसी के डिग्री में ही आता है। जरूरी नहीं कि आप इसको डंडा से पीटोगे, थप्पड़ से मारोगे तभी आपका उस निशान इसके शरीर पे पड़ेगा। मेंटली रूप से टॉर्चर करना, उसको हर बात में ताना मारना, वो भी एक मार पिटाई से भी बढ़ के डिग्री में गया है। वो मानसिक रूप से टॉर्चर करना एक इंसान का बहुत बड़ा अपराध होता है। तो मिस्टर फसाद जो है फर्स्ट बीवी से मांग रहा है 100-200 करोड़ रुपए मांग रहा है। भाई कभी अपने लाइफ में देखा है 100-200 करोड़? 100-200 करोड़ लाइफ तूने बर्बाद किया, इंजॉय तूने किया, जवानी का मौज तूने मारा, 2-2 औरतों की जिंदगी तूने बर्बाद किया, पैसा तो तू देगा ना। ते बेवड़ा बोल रहा है कि अब मुझे पैसा दे, मतलब बीबियों से ये पैसा मांग रहा है। मतलब इतना काफी नहीं है, जब तेरे को मौत के मुंह से बाहर निकाल के लेकर आई है, उतना काफी नहीं है।
जिस टाइम तुझे कोई नहीं पूछ रहा था, सेकेंड वाली भी तुझे लात मार के घर से बाहर निकाल दिया, तेरे हेल्थ के ऊपर कोई भी विचार विमर्श नहीं कर रही थी, जिस टाइम तू ऐसा सिचुएशन में फंसा हुआ था, उस टाइम तुम्हें ऑपरेशन की सख्त से सख्त जरूरत थी, उस टाइम तेरी सेकेंड बीवी जो है तेरे को लात मार कर घर से बाहर निकाला, तुझे इतना गाली गलौज किया, तेरे साथ इतना टॉर्चर किया, इतना हरास किया, और उस दौरान एक शक्ति बनकर आई तुम्हारी फर्स्ट बीवी, जो जिसको तू अभी तक भाव नहीं दे रहा है, वो तुम्हें लिए अपना सेविंग अकाउंट को तोड़वाया, सेविंग जो भी पैसा कर रखी थी उससे तुम्हारी जान बचाई, मगर तू तो ठहरा नाग। तेरे जानवर के नजर में ना लज्जा होता ना शर्म होता, इंसान रहता तब तो तेरे नजर में थोड़ी बहुत शर्म बची रहती कि मेरी बीवी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मगर तू तो ठहरा जानवर, तू तो ठहरा बेबड़ा नशेड़ी। ये बंदा खुद अपने मुंह से कबूला है कि 600 रुपये मेरा पर डे का अय्यासपन है। आप सबने एक चीज नोटिस किया होगा बेबड़ो इंसान का, कि मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पेपर ऊपर में मैं बहुत जगह में पढ़ा हूँ, इंसान होता है ना जो नशेड़ी इंसान होता है ना, कि अपनी अय्यास पूरा करने के लिए ना वो घर को भी गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी घर की माँ बहन बेटी बीबी सबको गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसका अय्यासपन पूरा होना चाहिए। लत इतना खतरनाक चीज होती है। एक चीज मुझे फर्स्ट बीबी से और भी एक चीज मुझे शिकायत है। फर्स्ट बीबी जब दिल्ली से इंदौर आई तो ठीक है भाई, रात हो गई थी, तुम्हें कोई पिक नहीं करने आया, तुम्हारे दोस्त जो है तुम्हें पिक करने के लिए आए, ठीक है, रात तुमने गुजार लिया अपने दोस्त के पास। जब नेक्स्ट डे तुम्हारा बेटा जब तुमसे मिलने के लिए गया तो उस टाइम अपने बच्चे के साथ तुम अपने घर पे क्यों नहीं आ गई थी? मानते हैं हम तबीयत खराब था, तो तुम कितना तबीयत खराब था, सर्दी था, जुकाम था, बुखार था, क्या था भाई? तो तुम दवा लेकर अपने बच्चे के साथ चली जाती, मगर फिर भी तुमने 2 दिन अपने दोस्त के घर पे रहा। एक कहाँ का, जहां पे ससुराल पास में हो तो जैसा भी हो, दुख हो सुख हो, हम उस घर में हम डट के रहेंगे, किसी से डरने की नहीं, जैसा भी हो हम डट के रहेंगे। अब बाकी तो सोशल मीडिया है ही है, ज्यादा तुम्हारे साथ नाइंसाफी होता है तो चुपचाप तुम कैमरा कहीं पे छुपा के लगा दो, तुम्हें अगर कुछ डर है तो फर्स्ट बीबी से मुझे एक शिकायत है कि जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ तुमसे मिलने के लिए गया तो उस टाइम तुम अपने बच्चे के साथ क्यों नहीं आई? अपने घर पे ही आराम कर लेती, क्या तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम है? तुम अपने कमरे में रहती। तो जब कोई बाहर से आता है ना तो ठीक है, इमरजेंसी अगर हो जाती है, रात ज्यादा हो गई है, हम रात को ज्यादा नहीं जा सकते इधर उधर, तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें लेने के लिए आई, स्टेशन पे पिक करने के लिए आई, तुम उसके घर पे रात भर ठहर गई, मगर जब तुम्हारे बच्चा मिलने के लिए आई फिर भी तुम नहीं गई अपने घर पे, दीपावली के दिन गई, तो क्यों? तो वो सभी नाराजगी एक जाहिर करने वाली चीज है ना। जब तुमसे कोई भी मिलने के लिए नहीं आता, तुम्हारे बच्चे भी मिलने के लिए नहीं आते, तो तुम वो बात कह सकती थी कि हमसे कोई मिलने के लिए नहीं आया, मगर जब तुम्हारा बेटा मिलने के लिए आया तो बच्चे के सहारे तुम्हें जाना चाहिए था। एक माँ को और क्या सहारा चाहिए? बच्चा उसका ही मेन सहारा है, बच्चे के सहारे तुम्हें उस घर में जाना चाहिए था, मगर नहीं गई। मगर यहाँ पे मिस्टर फसाद 5 दिन से गायब है, और फर्स्ट बीबी को मैंने इंस्टाग्राम पे रील देखा है दोस्त के चैनल पे, जिसमें फर्स्ट बीबी की आंख जो है सूजा हुआ है। ये तो फर्स्ट बीबी के साथ कुछ ना कुछ जरूर अनहोनी हुआ है, क्योंकि दीपावली में ना बच्चे के साथ ना खुद कोई भी सीन नहीं दिखाया, कोई भी वीडियो नहीं आया, कोई भी शॉर्ट वीडियो नहीं आया। आखिरकार मिस्टर फसाद चाहता क्या है भाई? चाहता क्या है? अब तुम करके दिखाओ जो 15 दिन पहले जो डिंगे हाँक रहा था ना, कि मैं इंदौर में ही शॉप खुलवा दूंगा, मैं इंदौर में साड़ी का दुकान डलवा दूंगा, मैं इंदौर में अगर वो मुझे बोलती तो मैं इंदौर में कुछ भी करवा देता, अगर वो जो चाहती वो मैं करवा देता, उस चीज का दुकान खुलवा देता।
तो लंबी लंबी डींगे हाँकने से कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होता। तुम इतना दिन से डींगे हाँक रहा था ना, तो तुम्हारी बीबी तुमसे नहीं बोला इसलिए तुमने नहीं खुलवाया, मगर अब तो पता चल गया ना कि तुम्हारी बीबी अपने पैरों पे स्टेबल होना चाहती है, तो अब तो तुम खुलवा दो, अब तो तुम खुलवा दो। अब देखते हैं कि तुम्हारी कितनी लंबी लंबी जुबानें चलती हैं। जब सामने बीबी आती है तो इसका जुबान ही गायब हो जाता है, जब बीबी नहीं रहती है तो लाइव कर करके बच्चे से बात नहीं करती, बच्चे को याद भी नहीं करती। झूठा इंसान, एक नंबर का ये झूठा मक्कार इंसान है, झूठा लुच्चा लफंगा इंसान है, एक नंबर का ये बेबड़ा। दो दो औरतों का जिंदगी बर्बाद करके रख दिया। दो दो औरतों को तो मैं नहीं बोल सकती, एक औरत को सबसे ज्यादा जिंदगी बर्बाद कर दिया है, वो है फर्स्ट वाइफ। फर्स्ट वाइफ को ना रहने के लिए घर रख दिया है, न फर्स्ट वाइफ को सुकून से रहने के लिए, ससुराल में भी वो सुकून से नहीं रह सकती, सास के वजह से नहीं, ये बेबड़ा इंसान मिस्टर फसाद के वजह से। 10 सास की बदली अकेला ये बेबड़ा मिस्टर फसाद जो है सारी चीजों का पूर्ति कर रहा है। फर्स्ट वाइफ को अपनी सासू माँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर फसाद का मैंने एक वीडियो जो है अपना इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर किया है, जिसमें पति चोरनी येलो कलर का ड्रेस पहन रखी है, जिसमें वो फर्स्ट वाइफ को लताड़ रही थी कि जितने भी तूने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया है ना, मेरे बच्चे को नाजायज बोला है ना, जो कि फर्स्ट बीबी सिर्फ बोली थी कि जब तुमने फर्स्ट टाइम मेरे मतलब ससुराल में पैर रखी थी ना, उस टाइम तुमने एक बच्चा को गोद में लेके रखा था और कहीं ना कहीं दूसरा वाला भी पेट में थी, ठीक है, इस तरीके का बात बोली थी। मगर फर्स्ट बीबी ने कभी नहीं बोला कि तुम्हारा नाजायज है चाहे किसका औलाद है, नहीं है। तो उस चीज में उसी वीडियो में पति चोरनी बोली ना कि तुम्हारे कितना चरित्रवान परिवार है ना, सबकी वाट लगाएगी, आंख नाक कान सब खोल के सुन लेना, सब खोल के सुन लेना, समझी। मेरे खानदान में कोई 2 शादी नहीं किया है। तो मिस्टर फसाद के साइड से आवाज आता है, बोलता है कि मैं तो किया हूं ना। ये पति चोरनी बोलती है कि तुमसे नहीं बोला जा रहा है, तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद करो। तो मिस्टर फसाद जो है पति चोरनी को मां को लगाकर गाली दिया, मां को लगाकर गाली दिया। तो पति चोरनी भी उसी कैटेगरी का है, तुम्हारे खानदान में 2 शादी नहीं किया, मगर तुम अपनी खानदान का तो नाम रोशन कर दिया ना, 2 शादी का कैटेगरी में डाल दिया ना कि तुम्हारे भी खानदान 2 शादी की कैटेगरी में आ गए। तो बेशरम औरत पति चोरनी, जब तेरे खानदान में कोई 2 शादी नहीं किया था तो तू क्या सोच के 2 शादीशुदा मर्द से तूने शादी किया था? क्या सोच के तूने शादीशुदा मर्द से इश्क लड़ाई थी? क्या सोचकर? तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा मतलब भरी हुई थी, गर्मी इतनी ज्यादा भरी हुई थी। जब तेरे खानदान में बोलते हैं ना कि बच्चे अपने माँ बाप को ही देखकर आगे बढ़ते हैं, जैसे माँ बाप जैसे इसके खानदान होते हैं ना, वैसे ही बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। जब तुम्हारे खानदान में कोई 2 शादी का प्रमोट किया ही नहीं, 2 शादी कोई किसी ने किया ही नहीं, तो तुम 2 शादी की कैटेगरी में कैसे आ गई? तुमने किससे सीखा 2 शादी वाला? तुम शादीशुदा मर्दों का एक्सपीरियंस ले रही थी, शादीशुदा मर्द को इस्तेमाल कर रही थी, यूज किया हुआ माल तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्या सोच के तूने किया था? ये वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर किया है। तो मिस्टर फसाद जो है 5 दिन से एक गायब है, 5 दिन से गायब है। फर्स्ट पत्नी के बच्चे के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, मात्र एकदम सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन बच्चे संभाल क्या लिया। वो तो जैसे लग रहा है कि 15 साल जो अय्यासपन किया है, 15 साल जो बच्चे को छोड़ कर रहा है, उस पत्नी को पूछ, उस पत्नी के ऊपर क्या बीत रही होगी, किस तरीके से दोनों बच्चे के साथ में वो सोती होगी, कितना वो तड़प तड़प के सोती होगी। तूने 15 दिन क्या बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर लिया? तेरी तो दिमाग के मतलब सारे खोपड़ी ही खराब हो चुके हैं। बस 15 दिन के लिए तू 100-200 करोड़ तू बीबी से डिमांड कर रहा है, बेशरम। वो 15 साल तुम्हारी बीबी बच्चे को पाला है, पोसा है, इस लायक बनाया है, तुम्हारे प्रति भड़काया भी नहीं है, तो तूने इसको कितना करोड़ दे दिया है? पहले बता मुझे, पब्लिक को बता। तूने भी फर्स्ट वाइफ के नाम से तूने कितने करोड़ों जमा कर दिए हैं? वो तो 15 साल तेरी बच्चे को पाला है, पोसा है। तू सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन तूने बच्चे को क्या पालन पोषण कर दिया? तूने 10 दिन क्या बच्चे को देख रेख कर दिया?
तू उससे पैसे का डिमांड करने लगा। तो चुल्लू भर पानी में जितना तू बेशरम इंसान है ना, सच में तू मर्द कहीं से नहीं दिख रहा है, तू मर्द के नाम पे कलंक दिख रहा है, कलंक। इसकी बीवी जो है बिना बाप के बच्चे 15 साल पोसे हैं, तो उस बीवी के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक फुटी कौड़ी तक नहीं, फुटी कौड़ी तो दूर के बात गई, एक इज्जत रिस्पेक्ट तक नहीं। उस घर में भी रहेगी, 2 वक्त की रोटियां भी खाएगी तो ताने सुन सुन कर खाएगी। तो ये बेबड़ा इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालची है, बीवियों के कमाई पे पलने वाला इंसान। सो गाइस, अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मगर जो मैं सोशल मीडिया पे देखूंगी उस टॉपिक पे मैं बात करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।